हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका BHU BA स्टडी चैनल पे। तो दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हमने धर्म सुधार आंदोलन तथा उसके कारणों के विषय में पढ़ चुके हैं। तो इस विषयों में हमें पढ़ना है प्रमुख धर्म सुधारक जो थे उस काल के यूरोप में, उनके विषय में। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं। लूथरवाद एक ये विचारधारा थी और इसके प्रणेता मार्टिन लूथर थे, जो काफ़ी फेमस धर्म सुधारक थे यूरोप के। इनके विषय में देख लेते हैं। मार्टिन लूथर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ। जर्मनी के एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। उसकी रुचि धर्मशास्त्र अध्ययन में थी। वह विटेनबर्ग विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र का प्रोफेसर था। एक इन्होंने थीसिस दी थी, 95 थीसिस। ये देख लेते हैं क्या है। 1517 ईस्वी में क्षमा पत्रों की बिक्री करता हुआ पोप का एक प्रतिनिधि टेड जेल विटेनबर्ग पहुंचा। लूथर ने इस कार्य की निंदा की। इसके विरोध में उसने विटेनबर्ग विश्वविद्यालय की दीवारों पर अपनी 95 बातें, जिन्हें 95 थीसिस, 95 थीसिस कहा गया है, चिपका दी। इसके द्वारा उसने क्षमा पत्रों की बिक्री को चुनौती दी। उसने लोगों को समझाया कि क्षमा पत्र के द्वारा उन्हें चर्च व पोप के कर्मों से मुक्ति नहीं मिल सकती, किंतु ईश्वर से नहीं। मतलब पोप और चर्च तो माफ़ कर देंगे पर ईश्वर माफ़ नहीं करेगा। लूथर के विचारों से पोप घबरा गए तथा उसे धर्म बहिष्कृत कर दिया। 1529 में उसे जर्मन राजा के यहाँ सजा के लिए बुलाया गया, किंतु उसे सैक्सनी के राजा फेडरिक ने जाने नहीं दिया। लूथर केवल उन्हीं नियमों के विरुद्ध था जो समाज के विरुद्ध थे। वह कैथोलिक धर्म को नहीं मानता था। कई राजा उसके सहयोग में थे क्योंकि वे भी पोप से मुक्ति चाहते थे। उसने बाइबिल और ईसा की सत्ता स्वीकार की, किंतु चर्च व पोप की नहीं की। उसने 3 संस्कार बताए, जिनका पहला था नामकरण, दूसरा प्रायश्चित व तीसरा प्रसाद, बैप्टिज्म, पेनिस और यूकेरिप्स। चर्च चमत्कार, रोटी और शराब को मानती थी। धर्म के प्रश्न के आधार पर जर्मन 2 दलों में बटा था। लूथर के समर्थक प्रोटेस्टेंट प्रोटेस्टेंट व विरोधी कैथोलिक। प्रोटेस्टेंट सुधारवादी थे, किंतु कैथोलिक चर्च की पुरानी सत्ता के समर्थक। दोनों में विरोध हो गया था। आक्सबर्ग की संधि देख लेते हैं क्या है। सन 1555 में चार्ल्स पंचम रोमन सम्राट तथा स्मॉल्डिक लीग में आक्सबर्ग की संधि हुई। इस संधि के अनुसार यह निश्चित हुआ कि प्रत्येक राजा अपनी प्रजा का धर्म निश्चित कर सकता है, किंतु शर्त यह थी कि उन पर वह प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक धर्म के अलावा कोई तीसरा धर्म नहीं लगा सकता। प्रोटेस्टेंट धर्म उत्तरी जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और बाल्टिक राज्यों में तेजी से फैलने लगा। 1546 ईस्वी में लूथर की मृत्यु हो गई। वास्तव में जर्मनी राष्ट्रवाद को जीवंत एवं संगठित करने वालों में लूथर सबसे अग्रणी है। उसके बाद हमारा फेमस है इरास्मस। लूथर के द्वारा धर्म सुधार आंदोलन आरंभ करने के पहले 1511 ईस्वी में हॉलैंड निवासी इरास्मस ने द प्रेज ऑफ फॉली नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का यूरोप पर गहरा प्रभाव पड़ा। पुस्तक के संदर्भ में यह कहा जाता है कि लूथर के क्रोध की अपेक्षा इरास्मस के उपहासों ने पोप को अधिक हानि पहुंचाई। उसने लिखा, प्रसन्नता का मुख्य कारण मूर्खता है। मूर्खता संसार पर शासन करती है, विशेषकर चर्च पर। इरास्मस के विचार लूथर के समान उग्र नहीं थे। वह अपने विवेक और बुद्धि के द्वारा सुधार लाना चाहता था। उसने कभी भी चर्च का खुला विरोध नहीं किया। वह सदैव चर्च के नियमों का उपहास करता था। अगला है हमारा ज्विंगली, जो 1484 से 1531 तक हुए। जिस समय जर्मनी में लूथर का जन्म हुआ, उसी समय स्विट्जरलैंड में ज्विंगली का जन्म हुआ। धर्म के क्षेत्र में उपवास का विरोध उसी ने किया। पादरी के ब्रह्मचर्य और संतों की पूजा का विरोध किया और तथा उसे गलत बताया। उसने बाइबिल और ईसा की सर्वोच्चता पर बल दिया। 1523 ईस्वी में वह कैथोलिक चर्च से अलग हो गया तथा 1531 ईस्वी में वह मारा गया। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा प्रमुख धर्म सुधारक जो हुए यूरोप के, जिन्होंने धर्म सुधार आंदोलन में प्रमुख योगदान दिया। धन्यवाद।